ये खबर तो आप सबने सुनी होगी कि इजिप्ट में कोरोना वायरस के पेशेंट को डॉक्टर से प्यार हो गया और उनकी एंगेजमेंट हो गई। फ़ोटोज़ भी देखे होंगे। इस पर हर किसी की अलग राय थी, पर जब इस खबर की पुष्टि करी गई तो पाया कि जनाब ये फ़ोटोज़ तो 2018 की हैं, जब कोरोना वायरस आया भी नहीं था। और ये तो प्री वेडिंग शूट की फ़ोटोग्राफ्स थी। इसका किसी बीमारी से कोई लेना देना ही नहीं था। पर कुछ भी कहो, ये झूठी खबर सुनकर चेहरे पे एक स्माइल तो आ ही गई थी। आखिर दोनों इतने प्यारे जो लग रहे थे। खैर, आज मैं आप सबको एक ऐसा ही किस्सा सुनाने वाला हूँ जिसको सुन के आपके चेहरे पे स्माइल तो आएगी, पर ये नहीं बता पाएंगे कि ये सच में हुआ या नहीं। मैं एक रूटीन फॉलो करने वाला आदमी हूँ। मेरे दिन की शुरुआत थोड़ी देर से ही होती है। दिन भर के सभी छोटे मोटे काम निपटाने के बाद हर शाम अपनी साइकिल लिए सैर सपाटे पे निकल पड़ता हूँ। हर दिन मेरा आम सा रहता है, ना ज़्यादा खुशी ना ज़्यादा गम। पर कहते हैं ना, ज़िंदगी उस मोड़ पर करवट लेती है जब तुमने सोचा भी नहीं होता। एक रोज़ मेरा काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। घड़ी की ओर देखा तो छोटी सुई में 3, बड़ी लगभग 1 पे पहुंची हुई थी। बाहर देखा तो बादलों की वजह से छाँव हो चली थी, तो सोचा कि आज जल्दी ही घूम लिया जाए। तो बस फिर क्या था, साइकिल उठाई और निकल पड़े। पर जनाब, ट्रैफिक में फंस गए। अब आपको दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में तो पता ही होगा। बत्ती एक बार लाल हो जाए तो बस इंतज़ार ही करते रहो। कुछ देर में माथे से एक बूंद गिरी तो पाया कि बादल हट चुके हैं और उसकी जगह सूर्य देवता ने ले ली है। मैं ये सब देख ही रहा था कि अचानक से एक हवा के झोंके ने मुझे बांध लिया। ये कुछ अलग सा था। ऐसा लगा मानो किसी ने पैगाम भेजा हो। इस बीच मेरी आंखें कब बंद हो गई मुझे पता ही नहीं लगा। आंखें खुली तो नजर पड़ी सड़क के उस पार खड़ी एक लड़की पर। पीला सूट खिल रहा था उस पर, मगर दूर होने की वजह से उसको देख पाना आसान नहीं था मेरे लिए। मैं उसको देखने की कोशिश करने की सोच ही रहा था कि बत्ती हरी हो गई, ठीक उस वक्त जब मैं नहीं चाहता था कि वो हो। शाम को वापस आकर मैं खुद को उस ख्याल से दूर रख ही नहीं पाया कि कैसी दिखती होगी वो। तस्वीर बना लेता अगर पेंटिंग आती, मगर नहीं आती थी तो नहीं बनाई। अगले कुछ दिन कुछ अलग बीते। मैं इस उम्मीद में बाहर निकलता कि वो दिखेगी, मगर इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाली थी वो मुझे। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं इस बात को मान चुका था कि अब मेरी मुलाकात उससे मुमकिन नहीं, ठीक उसी वक्त वैसे ही हवा के झोंके ने एक बार फिर मुझे रोक लिया। मैं जल्दबाजी में अपनी आंखें यहाँ वहाँ दौड़ाने लगा। मुझे महसूस हुआ कि वो यही है, मानो हवा ने मेरे कानों में उसकी पायल की झनकार सुनाई हो। मेरी आंखें तरस रही थी उसके दीदार को। इसी बीच मेरे साइकिल को पीछे से आती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी, मगर मुझे साइकिल की या खुद की कहाँ पड़ी थी। मुझे पड़ी थी तो बस उसकी, जिसको मैंने अब तक देखा तक नहीं। मैंने साइकिल उठाई और फुटपाथ पर खड़ी कर दी। तभी मुझे एक झलक दिखाई दी। आज वो पीले सूट में तो नहीं, मगर लाल रंग में थी। वैसे मुझे लाल रंग कुछ खास पसंद नहीं, मगर उस रोज़ वो दुनिया का सबसे बेहतरीन रंग लगा। वो स्लो मोशन में चलते हुए मेरे करीब आ रही थी। मुझे किसी भी तरह का शोर सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो एक ख्वाब थी या हकीकत, ये बताना मुश्किल है, मगर जो भी थी भला की खूबसूरत थी। मेरी नज़रें अब तक उसको लंबे लंबे इश्तिहार पढ़ा चुकी थी, मगर उसकी निगाहें उन सबको खारिज करते हुए मेरे नज़दीक आ रही थी। मेरे करीब आकर उसने पूछा, आप ठीक हैं? मैं कुछ समझ पाता इतने में उसने मेरी टांगों की ओर इशारा किया। मेरे घुटने छिल चुके थे। आसपास देखा तो भीड़ जमा थी। साइकिल टूट चुकी थी और गाड़ी वाला बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहा था। फिर मुझे कहाँ पड़ी थी? मुझे सिर्फ 3 शब्द सुनाई दिए, आप ठीक हैं?
मेरे लिए उसके शब्द मरहम का काम कर रहे थे। मैंने सर हिलाया और वो वहाँ से चली गई। मैं भी पट्टी करवा के साइकिल को रिपेयर वाले के पास छोड़ के वापस आ गया। पूरे रास्ते में बड़बड़ा रहा था, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। अगले दिन मैं पूरी तैयारी के साथ बाहर गया। टांगे तुड़वाने के बाद भी चैन नहीं आया था। किस्मत मेहरबान थी कि वो फिर मिली, मगर इस बार चेहरे पे एक मुस्कान के साथ। और मेरे कानों को फिर सुकून तब मिला जब उसने पूछा, अब आप कैसे हैं? मैंने कहा, कल से बेहतर। मैं बता भी नहीं सकता कि कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त। समझना मुश्किल था कि ये सपना है या हकीकत। खैर, इस बार मैं मौका गंवाने वाला नहीं था। आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। जानवी। और आपका? रोहन। आप यहीं रहती हैं क्या? वो कल पहली बार देखा आपको। उसने बोला, हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। मैंने मौके का फ़ायदा उठाने की सोची और बोला कि यहाँ पास में एक काफ़ी अच्छा कॉफ़ी हाउस है, आप साथ चलोगे? उसने कहा, आज तो मैं नहीं चल सकती, मगर नेक्स्ट फ्राइडे को पक्का 5 बजे। उफ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। जिस लड़की की सिर्फ एक झलक पाने के लिए मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है, वो मेरे साथ कॉफ़ी पर चलने वाली है। 2-4 बार खुद को चुटकी काटने के बाद यकीन हुआ कि ये सपना नहीं है। मैं फटाफट घर पहुंचा और अगले फ्राइडे की तैयारी के लिए लिस्ट बनाने लगा। पेपर पे लिखना स्टार्ट किया। 27 मार्च 2020, 5 बजे शाम, कॉफ़ी हाउस। कुछ लिस्ट बनाई जिनमें कुछ आइटम के नाम लिखे, रेड रोजेस, चॉकलेट्स एंड सम गिफ्ट्स। अब अगला काम क्या था? फैंसी सैलून पर जाके एक अच्छा हेयर कट लिया और बस इंतज़ार करने लगा उस हसीन शाम का। मगर 2-3 दिनों में पता चला कि एक महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया है और मैं अब अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। मेरी सारी खुशियाँ, सारे सपने जो हकीकत बनने की कगार पे थे, ताश के पत्तों की तरह ढह गए। पैरों तले जमीन खिसकना सिर्फ सुना था, आज महसूस भी किया। सही में ज़िंदगी उस मोड़ पर करवट लेती है जब हमने सोचा भी नहीं होता। उसका एड्रेस अगर पता भी होता तो भी उस तक नहीं पहुंच पाता, और नंबर वो तो कभी लिया ही नहीं। मेरी कहानी, मेरा प्यार शुरू होने से पहले ही कोरोना का शिकार हो गया।